हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय भगवती प्रसाद सागर जी, दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई शादाब खान जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी, राष्ट्रीय सचिव भाई उपेंद्र गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष कोरी समाज सुभाष चंद्र लहरी जी एवं यहां पर उपस्थित हमारे प्रदेश के महासचिव भाई शत्रुघ्न मौर्य जी, प्रदेश सचिव भाई धुन्नी मौर्य जी, रायबरेली के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई प्रेमचंद जी और आपके अमेठी जनपद के जिलाध्यक्ष प्रधान जी भाई रामकेवल मौर्य जी, महासचिव भाई हरिप्रसाद सरोज जी, जिला उपाध्यक्ष कैप्टन अलाउद्दीन साहब जी, जिला उपाध्यक्ष भाई अविनाश सिंह प्रजापति जी, जिला सेक्शन के भाई अविनाश सिंह डॉक्टर निशेष जी, भाई अनिल मौर्य जी, भाई लौकुश जी, सोशल मीडिया प्रभारी भाई प्रदीप जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ जी, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष शांति मौर्य जी, प्रदीप जी तथा इस जिले में सभी विधानसभाओं के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी गण के रूप में धीरेन्द्र मौर्य एडवोकेट जी, अर्जुन वर्मा एडवोकेट जी, धीरज जी, रामवत जी, महेश जी, राम जीवन जी, राम यश मौर्य जी, एमजेएस इंटर कॉलेज राजगढ़ के सम्मानित राम यश मौर्य जी, मनसा राम मौर्य जी, हौसला प्रसाद जी, अरुण जी, रामचंद्र जी एडवोकेट जी, राम प्रकाश प्रधान जी, अनिल बौद्ध जी, रामलाल मौर्य जी, पांचू राम साहब, राम राम यादव एडवोकेट जी, शांति मौर्य जी, राजेंद्र कुमार मौर्य जी के साथ साथ सभी उपस्थित सम्मानित पदाधिकारी साथीगण, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई विनोद जी। साथियों, क्योंकि अभी कई कार्यक्रम हैं, सुबह इस यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल घूमती नगर लखनऊ स्थित प्रांगण में मानवर कांशीराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद लखनऊ से चलकर मोहनलालगंज, तिरवा चौराहा, बसावा, कठवारा, गंगागंज, त्रिपुरा, सारस्वती चौराहा, रावली सदर और इसके बाद राही बहादुरगंज, तमाम जगहों पर होते हुए जायस बहादुरगंज होते हुए आपके बीच में गांधीनगर चौराहा आदि स्थानों से होते हुए आपके बीच में पहुंचे। इसके बाद अभी भी अमेठी, अंतु, तिलमिला, प्रतापगढ़ के विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। इसे लंबी बात लेकर के संक्षेप में मैं केवल इतने कहना चाहता हूं, साथियों, आज हमारे बीच में हमारे महापुरुष तो नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी मिशन के रूप में हमारे पास खाकी और विरासत के रूप में है। यद्यपि हम ज्योतिबा फुले नहीं बन सकते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन सकते, मानवर कांशीराम नहीं बन सकते, लेकिन उनके विचारों का संवाहक डाकिया बनकर के आप सबके घर पर हम पहुंचने का प्रयास जरूर कर सकते हैं।
इसीलिए हम अपने इन महापुरुषों की विरासत और ख्याति को लेकर के संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद गूंगी बहरी अंधी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने का है। साथ ही साथ जिस तरीके से आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, जब से सरकार आई सरकारी नौकरियां गायब, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म, जातिवाद जनगणना। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तो पिछड़े का दुहाई दे करके पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, जब जातिवाद जनगणना की बात आती है तो कहते हैं हम पिछड़ों को नहीं जानते, हम गरीब को जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, वोट देने के लिए पिछड़ा बहुत अच्छा, लेकिन वोटों पिछड़ों का हक लाने के लिए जब जातिवाद जनगणना की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी कन्नी काट जाते हैं। यही नहीं, आज बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है, श्रमिकों के श्रमों का शोषण हो रहा है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां तो नहीं मिलती, आउटसोर्सिंग की भर्ती हो रही है। 8 घंटा कड़ी मेहनत करने के बाद उनको 8,000 रुपया 10,000 रुपया महीना मिलेगा। अब 8,000 10,000 रुपया महीना पाने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का दवा दरमद कैसे कराएगा, अपने बीवी बच्चों को कपड़ा कैसे देगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे, खाना क्या खिलाएगा, खुद क्या खाएगा। लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। यही नहीं, महंगी शिक्षा की मार से आज गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। किसान समस्या मुंबई अलग खड़ी है। दिल्ली सीमा पर पिछले 3 सालों से किसान विभिन्न समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। लगभग 1,000 किसान शहीद भी हो गए, लेकिन लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के बर्बाद करते रहे हैं। ये किसानों पर अलग छुट्टा जानवरों का कहर बरपा। और साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म अत्याचार हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दो। अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो रोजगार भत्ता देने का काम करो, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करो। अनुसूचित जात और जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए जो संविधान पर आरक्षण व्यवस्था लागू है उसका 100% क्रियान्वयन करो। जातिवाद जनगणना करा करके सभी जातियों को उनकी जात के अनुपात में आरक्षण देना सुनिश्चित करो। छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाओ और किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो। लाभकारी मूल्य दिलाने की घोषणा करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास भी करो। यही नहीं, आज अनुसूचित जात जनजाति पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं, न्याय मिलना तो दूर, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से श्रम का शोषण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इसलिए मेरी मांग है कि आउटसोर्सिंग कर्मी सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाएं, उनको पूरा वेतन दिया जाए। आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो। आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, शिक्षा मित्र आदि मानदेय पर काम करने वाले कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित कर
उनको मानक के अनुसार सरकारी वेतन दिया जाए। और साथ ही साथियों मैं कहना चाहता हूं, यात्रा मेरे पूरे प्रदेश का है। पूरे प्रदेश को 9 चरणों में मैं कवर करना चाहता हूं। आज पहले चरण की यात्रा लखनऊ रायबरेली से होते हुए आपके बीच में आई है, प्रतापगढ़ तक जाएगी। कल इलाहाबाद, भदोही का दौरा होगा, परसों मिर्जापुर, सोनभद्र, और उसके बाद सोनभद्र से लौटने के बाद जमुना पार, इलाहाबाद, कोरांव, मेजा, करछना होते हुए इलाहाबाद वापसी होगी। 19 को फिर आलापुर, प्रतापगढ़ में घुसने के बाद ऊंचाहार, डलमऊ, लालगंज, सरैनी होते हुए बछरावा बाईपास से लखनऊ वापस होंगे। ये पहले चरण का दौरा कार्यक्रम रहेगा। दूसरे चरण का दौरा हमारा 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसमें हम बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल कवर करेंगे। इसे साथियों, हमें खुशी है कि आप कई घंटे इंतजार करके इस यात्रा को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमें गौरीगंज मेठी के लोगों पर विश्वास है। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा, दोबारा जब भी यहां कार्यक्रम होगा, इस मैदान में कहीं जगह नहीं रहेगी बैठने के लिए। आज तो जल्दी में मेरे कार्यक्रम की तैयारी आपने किया। पहले बहुत से कार्यक्रम मेरे यहां पर हो भी चुके हैं। गौरीगंज में तो प्रायः हमारे लगातार कई कार्यक्रम होते थे शुरुआती दौर में। जामो में भी कार्यक्रम हुआ, अमेठी में भी हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश और देश में दौरा होने के नाते अब उतना समय में नहीं दे पाता। इसीलिए मैंने यात्रा कार्यक्रम बनाया। इस संविधान सम्मान यात्रा के माध्यम से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही भाजपा सरकार को मैं सावधान कर देना चाहता हूं। अगर संवैधानिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो अपनी जनता पार्टी 2027 में तुम्हारा सफाया उत्तर प्रदेश से करने का काम करेगी। इसलिए भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मेहनत से सभी के सम्मान और हितों को ध्यान में रखते हुए यह संविधान हमें दिया है। इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित था। भारतीय संविधान के माध्यम से उसे धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस होने का अवसर मिला है। संविधान बदलने वाले लोग सावधान हो जाएं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो सत्ता में एक क्षण भी नहीं रह पाएगा। ये बहुजन समाज अध्यक्ष का है अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए। इस साथियों, आपकी इसी बुलंद हौसले तो मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। अगर इसी बुलंद हौसले के साथ आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो 2027 में सरकार आपकी होगी, इस बात को हम सूचित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि कार्यक्रम आगे बहुत है, आगे के साथी भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनमें और व्यवधान न हो, इसलिए मैं और ज्यादा बात न करके अपनी बात को ही विदा लूंगा। पुनः मानव काशीराम जी के जन्मदिन की बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।